ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसका शौहर किसी जंग में जख्मी हो जाता है। फिर वो अपनी बीवी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो औरत अपने ही नौकर के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है। उसके बाद इस कहानी में क्या होता है वो आगे चल के आपको इसी एक्सप्लेन में पता चल जाएगा। मूवी के शुरू में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो खंदक में काम कर रहे होते हैं। अचानक वहाँ एक ज़ोरदार धमाका हो जाता है। ओलिवर्स नाम का एक लड़का जो खंदक में काम कर रहा होता है वो भागकर उन लोगों की मदद के लिए पहुँचता है और डेडी नाम के एक लड़के की मौत हो जाती है। उसके बाद एक पार्टी में एक लड़की कोनी को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है। उसका नाम क्लिफ्टन चेटर था। वो बहुत अमीर था और वो उसके साथ डांस भी करती है। कुछ देर बातें करने के बाद उनका प्यार हो जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन क्लिफ्टन को सीना जाना पड़ता है क्योंकि वो एक सिपाही था। अचानक जंग के दौरान क्लिफ्टन जख्मी हो जाता है और उसे घर वापस भेजा जाता है। आज सब घर वाले बहुत खुश थे क्योंकि वो क्लिफ्टन आज घर आने वाला था। वो बहुत शिद्दत से उसका इंतजार कर रहे थे। कोनी क्लिफ्टन को देखकर बहुत खुश होती है। जंग के दौरान क्लिफ्टन का नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज हो गया था, जो चलने फिरने के काबिल नहीं रहा। क्लिफ्टन अपनी हालत पे बहुत नाखुश था। क्लिफ्टन ने एक दिन अपने आप को मारने की कोशिश भी की थी और अचानक कोनी आ गई और उसको वहाँ से बचा लिया था और उसको विश्वास दिलाती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। दूसरी तरफ ओलिवर्स को देखते हैं जो अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा था। कुछ दिनों बाद ओलिवर जब अपने घर आता है और अपनी मंगेतर को किसी और के साथ देकर बिना बोले वापस चला जाता है। कुछ दिनों बाद ओलिवर्स काम मांगने के लिए क्लिफ्टन के पास आ जाता है। जब क्लिफ्टन उसकी बात सुन रहा था तभी उसे बहुत इम्प्रेस होता है। ओलिवर्स को अपने पक्षियों का काम सौंपने का नौकरी दे देता है और क्लिफ्टन एक गाड़ी ले लेता है। फिर वो एक दिन कोनी के साथ ओलिवर के साथ मिलने जाता है। ओलिवर जंगल में बने एक कॉटेज में रहता था। पहली बार कोनी को ओलिवर्स को देखती है और दिल ही दिल में उससे प्यार करने लगती है। चाबी मांगने आती है और वो खुद कोनी को चाबी देने के बहाने वहाँ उससे मिलने जाती है, लेकिन ओलिवर्स इसे ठीक तरह से बात नहीं करता है। फिर वो वहाँ से बहुत गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है और बाद में उसे लव लेटर लिख के सॉरी बोलता है। उसके बाद ओलिवर से कोनी दोबारा मिलने जाती है। कोनी वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि ओलिवर काम कर रहा है और उसको बिना शर्ट पहने देखते ही उसको कुछ न कुछ होने लगता है। ओलिवर दोबारा अपनी शर्ट पहन लेता है और उससे बातें ना करने के लिए उसको इधर उधर कर लेता है, जबकि वो इतना अपने आप को बिजी कर लेता है ताकि वो वहाँ से चली जाए। कोनी फिर से गुस्से में होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अचानक बरसात हो जाती है, बादल गरजने लगते हैं, तजले आ जाते हैं। उसके बाद कोनी ओलिवर्स के घर वापस पहुँच जाती है, लेकिन कोनी दिल ही दिल में ये कह रही होती है कि काश मुझसे ये सही तरीके से प्यार करता। लेकिन ओलिवर्स को बहुत डर था कि कहीं किसी को पता न चल जाए, इसलिए वो किसी न किसी बहाने से उसको छूने की कोशिश करती थी। अब कोनी अपने शौहर के साथ पार्क में घूम रही थी। कोनी हर वक्त ओलिवर्स के बारे में सोचती रहती है। उधर क्लिफ्टन अपनी किस्मत पर रो रहा होता है और कोनी उसको दिलासे दे रही होती है, मैं तुम्हें हमेशा साथ रहूँगी और तुम कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊँगी। कोनी अपने दोस्त ओलिवर से दोबारा उसके फुटेज में मिलने जाती है और वहाँ उसको देख ही उसको आग लग जाती है, लेकिन फिर भी उसको अपने खुशी के आंसू वो रोक नहीं सकती है। फिर कोनी को दिलासा देता है। ओलिवर्स कहता है, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूँगा और तुम्हें कहीं भी छोड़ कर नहीं जाऊँगा, लेकिन मसला सिर्फ ये होता है ताकि
किसी को पता ना चले। मेरा वो दोस्त है, तुम्हारा जो शोहर है मेरा दोस्त है, मुझे उससे बहुत डर लगता है ताकि मुझे कहीं से नौकरी से निकाल न दे। रात होते ही कोनी को ओलिवर्स की बहुत याद आती है। वहाँ ओलिवर्स भी इसकी याद में अपनी नींद खो बैठता है और बहुत शराब पी लेता है। कोनी इतना जिद करती है, इतना इसको तड़प होती है ताकि वहीं से भी दौड़ के ओलिवर्स के पास आ जाती है और वहाँ उससे सेक्स करती है, क्योंकि इतना इनको प्यार था एक दूसरे से कि वो एक पल भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। अब किल्फन ने अपने आने वाले बच्चे के लिए एक शानदार पार्टी रखी थी। किल्फन बोलता है कोनी को, मुझे एक बच्चा चाहिए। कोनी का गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। फिर से इस बात पर कोनी वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है, लेकिन फिर भी ओलिवर से बोलता है, कोनी बात सुनो, बच्चा कहीं से भी हो, कहाँ से भी पैदा हो, लेकिन बच्चा मेरा होना चाहिए। इस बात पे दोबारा से और बहुत दिलासा देना लगता है उसको। उसके बाद वो उसके हाथ छूती है और उसे किस करती है। फ़ौरन ही वहाँ से चली जाती है और दोबारा अपने शोहर के साथ ओलिवर्स के पास चली आती है और छुप छुप के उससे मिलने लगती है और उसके साथ सेक्स करने लगती है। उसके बाद वहाँ से वापस आकर अपने शोहर के पास दौड़ी हुई चली आती है। फिर अचानक उसकी गाड़ी फंस जाती है वहाँ ओलिवर्स की, और वहाँ से ओलिवर्स आता है और उसके शोहर की वहाँ कीचड़ से गाड़ी निकालता है। ओलिवर्स दोबारा अपने कॉटेज में आ जाता है और वहाँ कोनी के पास में बैठ जाता है और कोनी से रोने लगता है। कहता है कि यार, मेरी एक ज़िंदगी अलग है और मेरी ज़िंदगी से तुम चली जाओ, वरना मेरी ज़िंदगी में आग लग जाएगी। ताकि कोनी बहुत दुखी होती है और ये ओलिवर्स की बातें सुनकर बिल्कुल अफसोसज़दा हो जाती है। दोबारा सा अपने घर में एक पार्टी मनाते हैं और पार्टी मनाने के बाद यहाँ एक लड़की आती जो किल्फन को बताती है, कोनी के पेट में जो बच्चा है वो आपका नहीं है, वो बच्चा किसी और का है। ये बात सुनकर दोबारा से कोनी के पास वो लड़की आती है और बोलती है कि ये बात तुम्हें किसने बताई थी। लेकिन कोनी को ये बात सही नहीं बताती है कि ये बात मुझे किसने बताई है। फिर कोनी बहुत खौफज़दा हो जाती है और ये इसको डर होता है कि कहीं इसको मेरे शोहर को पता ना चल जाए। फ़ौरन ये ओलिवर्स के पास आती है और ओलिवर्स को बुलाती है। ओलिवर्स को बोलती है कि ये हमारी सारी बातें किसी और ने को पता चल गई है अब। उसके बाद कोनी अपने शोहर के पास आ जाती है और बोलती है, मुझे तलाक चाहिए। लेकिन ये सुनकर किल्फन बिल्कुल खौफज़दा हो और दोबारा उसको बुलाता है, बोलता है, आओ मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ, और उसके साथ तलाक दे देता है और ये दोनों अपनी ज़िंदगी गुजारने चले जाते हैं।